सबसे पहला है बाल तुम्हारे। और देखो बालों में तुम्हें वो सब बकवास देखने की जरूरत नहीं है कि अरे वो वॉरियर्स कल पीछे से बाल बढ़ा दो, ऐसे कर दो वैसा कर दो और 1/3 ऑफ द फेस, सब चूती है। ये सब बकवास करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल फंडा है, जो भी तुम्हें सही लग रहा है बाल, जो भी तुम्हें मतलब हेयर स्टाइल सही लग रहे हैं, जो तुम्हें दिख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास किसी ने कर दिया, तुम्हें कोई इंस्टाग्राम कहीं पर भी दिख गया, ऑनलाइन दिख गया, अगर तुम्हें उसका हेयर स्टाइल बढ़िया लग रहा है तो वो ट्राई करके देखो, ठीक है। और तुम यहाँ पे सेफ रहने के लिए ये चीज़ कर सकते हो कि तुम अपनी फेस शेप आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारी फेस शेप क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक सेल्फी खींचो, ChatGPT को डाल दो, वो तुम्हारी फेस शेप अपने आप बता देगा। और तुम फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहने के लिए, ताकि तुम जो ट्राई करो हेयर स्टाइल वो तुम पे ज़्यादा बेकार दिखे ना, जो भी तुम्हारा फेस शेप आया तुम बस सर्च करो कि हेयर स्टाइल फॉर दिस फेस शेप, हेयर स्टाइल फॉर जो भी टाइप के होते हैं, स्टार, डायमंड, पता नहीं क्या होते हैं, अलग अलग तरह के। मेरा तो ओवल है, मुझे इतना पता है बस, तो मुझे इतनी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओवल शेप पे सारे हेयर स्टाइल मतलब सूट करते हैं, सूट नहीं मतलब बेकार नहीं दिखते, ऐसा है। तो और वैसे से पता मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे जो हेयर स्टाइल बढ़िया दिखेगा मैं ट्राई कर लूँगा उसको। अभी पर्सनली मेरे को ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एकदम जीरो मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तुम उठते हो, नहाते हो, बस तेल लगा दो, थोड़े ऐसे ऐसे कर दो, और लड़कियों को कोई सही लग रहा है सही में, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट दे रही है मेरे को, बिना मेरे से पूछे कि मैं, जैसे होता है ना, एक तो तुम पूछते हो कि कैसा लग रहा है मेरे पे, वो खुद ही कह देती हैं बहुत बढ़िया लग रहा है यार। हाँ, से वैसे पॉइंट आउट ना करें कि तेरे बाल बढ़िया लग रहे हैं, ओवरऑल मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, वैसे कहती हैं। और तुम्हें भी ऐसे हेयर स्टाइल रखने हैं जो तुम सही में हर दिन थोड़े कम एफर्ट के साथ कर सको। उस हेयर स्टाइल का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको तुम्हें बनाने में ही 3 घंटे लग रहे हैं, तुम्हें एक एक बाल ऐसे देखना पड़ रहा है कि अरे भाई बिल्कुल इसको ना ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, समझ रहे हो। वो फिर हेयर स्टाइल काम का नहीं है, फिर वो तो बस एक पार्टी वेयर टाइप हो गया कि अरे भाई बस जैसे पार्टी में कोट वगैरह पहनते हैं ना, कि एक बार ही पहन लिया बस, वो फिर वैसे हेयर स्टाइल होते हैं कि बस एक बार तुम इसको कर सकते हो। हर दिन 2 घंटे 1 घंटा तुम नहीं दे सकते किसी भी हेयर स्टाइल को। तुम्हें पूरी मतलब क्या कहते हैं, पूरी लेबोरेटरी खोल देनी है सर पे कि अरे भाई कर्ल क्रीम लगा रहा हूँ, टेक्सचर पाउडर लगा रहा हूँ, वो क्या आजकल के आ गए हैं वो सी सॉल्ट स्प्रे, साले चूती है, बस नमक का पानी क्या कहते हैं खोल के सी सॉल्ट स्प्रे के नाम पे दे रहे हैं कि भाई ये लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ। वो नहीं करना तुम्हें, कारखाना नहीं खोलना, ठीक है, लेबोरेटरी नहीं खोलनी। एक बढ़िया हेयर स्टाइल क्या होता है मैं तुम्हें समझ देता हूँ। सबसे पहला है कि तुम उसमें कॉन्फिडेंट फील करो। देखो तुम पे बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबसे पहले ये बात आती है कि तुम्हें वो बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। अगर तुम्हें सही मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें वो बढ़िया लगता है तो तुम्हें उस दिन कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा आएंगे, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। जब से मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं सेम हेयर स्टाइल सेम कपड़े में एक दिन पहनता हूँ और उस दिन मेरे को बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट फील आता है कि क्या बढ़िया लग रहा हूँ मैं तो एकदम मतलब सुपरस्टार मतलब बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, ऐसा जब मुझे लगता है, अंदर से खुद फील आती है। तो सही में लोग नोटिस करते हैं, लोग सही में तब मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और जबकि मैं अगर सेम चीज़ मैं सेम A to Z अगर मैं चीज़ कॉपी कर लूँ और वहीं अगर मैं सेम ऊपर से लेके नीचे तक मतलब समझ रहे हो बिल्कुल एक ऐसा से, जैसे बाल अगर ऐसा था तो बिल्कुल सेम उसकी प्लेसमेंट वैसे कर दूँ मैं, हर एक मतलब बाल के क्या बोलेंगे, हर एक क्या बोलेंगे इसको हिंदी में यार, हेयर स्ट्रैंड को एक मतलब हर एक बाल यार, समझ गए ना, ठीक है। हर एक बाल अगर मैं मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा रख दूँ और कपड़े भी एकदम पूरे टिप टॉप वही पहनूँ, A to Z वही, अंदर से जुराब चड्डी, अंदर चड्डी बनियान में मैं वही पहन रहा हूँ, और मैं उस दिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा अपने आप में, तो उस दिन कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही कम आते हैं, आते ही नहीं ऐसे कह लो सही में। बल्कि जब मैं सब सेम चीज़ सेम हर एक चीज़ सेम कर रहा हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ता है जैसे तुम फील करते हो अपने आप को लेके। और दूसरा ये कि वो तुम बस रोज़ कर सको। अब दूसरा है फेशियल हेयर्स, ठीक है, तुम्हारे फेशियल हेयर्स। अब दूसरा है फेशियल हेयर्स। अब देखो तुम्हारे फेशियल हेयर कैसे भी आते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम उसका यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है, तुम उसको मतलब मेंटेन कैसे कर रहे हो, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पे ना वो गधापंथी बिल्कुल बिल्कुल भी मत करना, वो जो ये चुतिया फैला रखा ना इन लोगों ने कि अरे भाई आँख पल के ना ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे कर लो तिरछी में, ताकि ना एकदम मतलब वो कि ऐसे बताएंगे तुम्हें कि यहाँ से ना ऐसे गायब कर दो और थोड़ी ऐसी शेप आए ताकि उसकी, ताकि ना एकदम वो हंटर आए वाली आए फीलिंग, आँखें ऐसी कर लो ये कर लो। अरे चुप चूतिए, ऐसे झापड़ दो कान के नीचे भड़वोगे। देखो सही बताऊँ तो बहुत ही गधे दिखोगे तुम अगर ये करोगे ना, सही भाई। मैंने इस सब सही में लकीली मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कभी काम करेगा ढंग से, ठीक है। और सही में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी ये जितने भी ये गधे हैं ना जो ये प्रीच करते हैं कि अरे भाई ऐसा, ये जो चूती है वो पॉजिटिव कैंडल तिल लाइनें ब्लाइन लग जाएंगे गांडू की तरह, वो लड़कियों को नहीं पसंद है। सही में लड़कियों को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता,
देखो ये लोग वो गधे हैं जिन्होंने लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं किया है, ठीक है। इनको बस ये बस एक दूसरे के चूपे लगाते रहते हैं, मतलब अपने इन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि हाँ भाई इनके हिसाब से भाई इन लड़कियों को ये पसंद है, इनके हिसाब से ऐसा पसंद है वैसा पसंद है। सबसे पहले बात करते हैं आईब्रो की। आईब्रो के बस तुम्हें बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो फालतू के बाल आते हैं वो साफ़ करने हैं, और अगर मतलब तुम्हारे साइड से भी ऐसे कुछ निकलते होंगे यहाँ ऐसे बाल, तो तुम्हें वो साफ़ करने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी मतलब जैसे आईब्रो है वो अच्छे से नेचुरली आए, ठीक है। और वो सही में वो बकवास गलती से मत करना ये ऐसे बनाने की, वो बकवास होती है। मेरी अंडर आइज नहीं है, लेकिन लड़कियां मेरे को सही में इन आंखों में मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि फालतू के बाल हटाने, तो मैं बस जो एक्सेस हेयर आते हैं वो हटाने हैं। और जो बियर्ड है, अब बात करते हैं बियर्ड की। बियर्ड में तुम्हें 3 टाइप की बियर्ड आती होंगी पक्का। सबसे पहले फुल बियर्ड में तुम जैसे मर्जी तुम चाहते हो वैसे करो, ठीक है। जो तुम्हें करना चाहते हो तुम वो बियर्ड वैसी रखो। लेकिन देखो मेन चीज़ ये है कि भले तुम्हारी बियर्ड फुल आती हो, लेकिन तुम्हें वो जो केवमैन वाली बियर्ड होती है वो नहीं रखनी है, वो बेकार लगती है लड़कियों को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद जो मतलब बहुत ही भयंकर बड़ी हो, ठीक है। क्लीन और टाइडी लुक पसंद होता है। सिंपल सा एक फंडा है। जो एस्थेटिक वाली हम बात करते हैं ना, बस वो चीज़ है। जैसे हम मर्दों को जो मर्दों में पसंद है वो ये है कि साइज, पावर, है ना, ऐसा ये भयंकर एकदम, है ना। जैसे जो एकदम वो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं जिम जाके, मतलब एकदम फूल जाते हैं, हमें वो पसंद है कि अरे भाई क्या बढ़िया दिख रहा है भाई, क्या डोला दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है भाई, सांड दिख रहा है भाई, एकदम राक्षस दिख रहा है, तो यार क्या बात है। लड़कियों को वो ऐसे राक्षस सांड ऐसे नहीं पसंद है, समझ रहे हो। जो बात करते हैं जैसे लड़कियों को एस्थेटिक फिजिक पसंद है, जो एस्थेटिक फिजिक होती है, ठीक है, जो मस्कुलर होते हैं लेकिन थोड़े लीन से होते हैं। तो वही फंडा यहाँ भी कह लो हर चीज़ में आता है। अच्छी होती है लेकिन एक एस्थेटिक वाली चीज़ जुड़ी होती है उसके साथ। बियर्ड तुम्हारी फुल भले ही आती हो, लेकिन वो भयंकर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, एकदम ऐसे खतरनाक राक्षस जैसी दिखनी चाहिए। अच्छी रखो, मेंटेन रखो। लड़कियों को वो नहीं पसंद, जैसे वो जो होते हैं ना, वो गधे से जो बियर्ड ऑयल बेचने आते हैं, हाँ भाई हमारा बियर्ड ले लो, इतनी ऐसे दाढ़ी होती है एकदम वो बाइकर वाली, वो नहीं पसंद। अब दूसरे टाइप की दाढ़ी है, जैसे मेरी पैची बियर्ड आती है वैसी, मतलब मेरी जैसे यहाँ आती है, कोने कोने में आती है, गले में आती है, यहाँ आती है, लेकिन यहाँ नहीं आती, यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढे हैं। तो बहुत ही इम्प्रॉपर दाढ़ी आती है। अगर मैं दाढ़ी अगर मैं उगाने की ट्राई भी करूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, बहुत ही बेकार, ठीक है। और मेरे को और काफ़ी लोगों को पता है, लगता है ना कि जिनकी मेरे से दाढ़ी आती है उनको लगता है कि अरे नहीं भाई वो ऐसे दाढ़ी हुआ गए ना, क्या लग रहे हैं भाई मैं आता था कॉन्फिडेंटली एकदम नाई पे कि अरे भाई मेरी दाढ़ी ना काटी हो मत, है सेट कर दे मेरी दाढ़ी। फिर झांट जैसी दाढ़ी आती थी मेरी सही में। और मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो मतलब सही में दाढ़ी के नाम पे ये जैसे मेरे जैसी दाढ़ी रखते हैं बिल्कुल, और समझते हैं कि अरे भाई वो तो पुष्पा लग रहे हैं, और झुकेगा नहीं है वो तो KGF के यश हैं वो, तो भाई वो नहीं अच्छी दिखती यार। अगर देखो तुम्हें दाढ़ी रखनी भी है तो जितनी तुम्हारी दाढ़ी आती है उसके हिसाब से जो भी सबसे बेस्ट बियर्ड स्टाइल है, जैसे अभी मैं एक इटालियन बियर्ड कहते हैं जिसको, मैं थोड़ा वो ट्राई कर रहा हूँ कैसे दिखती है चेक करने के लिए। अगर सही दिखेगी तो रख लूँगा, नहीं दिखेगी तो उसको भी उड़ा दूंगा मैं। और तीसरा टाइप है जो बिल्कुल दाढ़ी आती ही नहीं, ऐसे कह लो, मतलब बस 2-3 दिन उधर ऐसे रैंडमली बाल निकल रखे हैं और कुछ भी नहीं है। उसमें तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, पूरा उड़ा दो, क्लीन शेव एकदम। देखो कुल मिला के दाढ़ी का फंडा ही है, जितनी आती है उसको अच्छे से मेंटेन करो, जितना मतलब सबसे बेस्ट जो उससे तुम निकाल सकते हो बियर्ड स्टाइल वो निकालो, और उसको अच्छे से मेंटेन करो, क्लीन रखो, और जो तुम्हारा लुक है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है, एकदम नीट एंड टाइडी। तीसरा है स्मेल में देखो 2 चीज़ें कवर करूँगा मैं, तुम्हारी बॉडी की स्मेल और तुम्हारे मुँह की स्मेल। काफ़ी गधे लोग बस ये बॉडी की स्मेल की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा टर्न ऑफ है, मान लो तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो, तुम भले ही ऋतिक रोशन क्यों ना सोच रहे हो, अगर उसके मुंह से बास आती है ना तो उसको भी बहुत दिक्कत होने वाली लड़कियों के साथ। लड़की छोड़ो यार, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं अपने कॉलेज में था, ठीक है, मैंने ये स्टोरी पहले बता रखी है। हम क्लास में थे, मैं एक लड़की थी जिसके साथ मैं बैठता था, वो मेरे को लाइक करती थी, ठीक है। तो और उससे पता है लड़की, वो उस लड़की की ये बात थी कि मतलब दिखने में सही थी, ठीक है, ऐसा नहीं है, आराम से 7-10 में से 7, ठीक है। लेकिन उसका एक ये भी था कि तो देखो उसने मुझसे बात आ रही थी, और एक ऐसा भी था कि उसके शरीर से भी मतलब हल्की सी बदबू आती थी सही में। जैसे ऐसा होता है ना कि लड़कियाँ जिस लड़कियों को पसंद करती हैं वो ऐसे गंदा वगंदा रखती हैं। तो जब वो मतलब ऐसा था कि मुझे तब तो आ ही रही है उसकी मतलब हल्की स्मेल आ रही है, ऐसी कोई भयंकर गंदी वाली स्मेल भी नहीं, मतलब एक थोड़ी थी पसीने वाली स्मेल, तो वो स्मेल आ रही थी। और फिर ऐसा होता है कि जब वो लड़की मतलब भले ही नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, मेरे आसपास, तो वो जहाँ पे मतलब उसने कंधा रखा होता ना, तो मेरा पूरा कंधा फिर वैसे ही बास करता था। ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे कि साले तेरे से क्या बास आ रही है। तो
और जब भी वो ऐसे करना रखते थे ना, मेरा हमेशा होता था कि कभी उठाएगी अपना सर, कभी उठाएगी। अब क्योंकि उस टाइम इतना मतलब वो था नहीं कि मैं बोल दूँ कि यार सर उठा, मैं तेरे पास आ रही है, ठीक है। थोड़ा बेकार तो लगता है ये बोलने में, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को। अगर तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है तो सबसे बड़ा कारण है दांत वात नहीं है कारण, ठीक है। दांत से स्मेल आती है, दांत से कभी स्मेल नहीं आती, स्मेल आती है तुम्हारी जीभ से। जीभ साफ़ करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो जो 10 रुपये की जीभ नहीं आती है जिससे वो ऐसे ऐसे करके निकालते हैं ना अगर तुम वो नहीं ले सकते तो कम से कम ब्रश से ही रगड़ दो भाई, तुम्हारी स्मेल नहीं आएगी, तुम्हें पूरे दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, तो तुम मतलब पानी पीते रहोगे, ठीक है। और एक और ये होता है कि जो तुम्हें अगर प्यास लग रही है मान लो काफ़ी टाइम से, ठीक है, और तुमने पानी नहीं पिया तो तुम्हारे मुंह से तब बदबू आएगी। बस दो यही मेन कारण होते हैं मुंह से आने वाले बदबू के। तुमने हर किसी परफ्यूम वाले को कहते हुए सुना होगा ना कि अरे भाई पहले वैसलीन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो उनकी बात सही होगी, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा मतलब केमिकल वगैरह अपनी स्किन पे अवॉइड करता हूँ। मैं इवन थोड़ा सोप भी कम यूज़ करता हूँ काफ़ी। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम साबुन नहीं लगा रहे तो मैल रहेगा तुम्हारे शरीर में, तो तुम्हारे शरीर से बास आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है। तो जब तुम साबुन यूज़ करते हो तो वो जो पूरा ऑयल होता है वो पूरा से निकल जाता है तुम्हारे शरीर से, पूरा से बहुत बहुत हार्श होता है साबुन हमारी स्किन के लिए, तो ऐसे खींच लेता है पूरा वो ऑयल। तो जब मैंने साबुन बंद किया तो वो थोड़ा ऑयल रहने लग गया, ठीक है, यहाँ पे। तो उससे क्या हुआ, वो जो हल्का सा वो बताता है ना वैसलीन वाला इफेक्ट, कि वैसलीन लगाओगे फिर उसके ऊपर परफ्यूम लगाओगे तो ज़्यादा देर तक टिकेगा। क्योंकि ये वैसलीन या जितने भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं इनका बेस ऑयल ही होता है। तो जब मैंने साबुन बंद किया और जब मेरा ऑयल हल्का सा यहाँ रहने लग गया, और मैं जब मतलब टी शर्ट्स पहन रहा हूँ जिनमें मतलब हल्की सी डिटर्जेंट की फ्रेगनेंस है, या जो भी तुम साबुन से कपड़े धोते हो उसकी फ्रेगनेंस है उसकी, ठीक है, तो ऐसा होने लग गया कि वो जो फ्रेगनेंस है वो भी मेरे शरीर में हल्की सी रहने लग गई। और उससे काफ़ी मतलब मेरे को कॉम्प्लीमेंट आए हैं इस इमेज से कि यू स्मेल नाइस, ऐसा वैसा, ठीक है। और लड़कियों को पसंद है मतलब मेरे कंधे पे सर रखना, तो तुम सबसे आइडिया लगा सकते हो कि ये चीज़ मतलब मेरे लिए तो काम कर रही है। और अब तुम्हारे लिए ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, तुम अगर ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर काम करती है तो बढ़िया बात है, वरना तुम वही वैसलीन और परफ्यूम वाले तुम फॉर्मूले जा सकते हो। अब चौथा है स्किन केयर। देखो स्किन केयर में मैं ज़्यादा कोई बकवास करता नहीं हूँ, ठीक है, कि अरे भाई ये वो लगा रहे हो, वो सीरम, ये सीरम नया से नया चुप घंटू, वो सब बकवास नहीं करता मैं इवन सनस्क्रीन भी नहीं लगाता। मैं फेस वॉश भी बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ, मतलब करता ही नहीं, ऐसे समझ लो महीने में एक बार ही, हफ्ते में 2-3 हफ्ते में एक बार ही, ऐसा कुछ। स्किन केयर में तुम्हें इतनी सारी फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत है भी नहीं है। वो अलग बात है अगर तुम्हें किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन लोग खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं और पूरे क्या कहते हैं अपने फेस को केमिकल लैब बना देते हैं। अरे ये केमिकल, वो केमिकल लैब, बकवास। फ़ायदे से ज़्यादा वो नुकसान करती हैं स्किन को, तुम्हें पता भी होगा। अगर मैं जो करता हूँ वो सिंपल सी चीज़ है, मैं बस मॉइस्चराइज करता हूँ, और वो भी एक कुमकुम आदि तैलम करके है, उसके मैं फेस पे लगाता हूँ, जो फिट ट्यूबर ने बताया था एक बारी। और मैं काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे कह लो तो कितने 5-6 साल होने वाले होंगे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने चेहरे को बस मॉइस्चराइज करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मैं मॉइस्चराइज ना करूँ तो मेरे चेहरे में पपड़ियाँ लग जाएंगी, खासकर सर्दियों में। और 5वां है प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे कपड़े प्रॉपर फिट नहीं होते तुम्हें, तो तुम्हारा फेस भले ही कैसा भी दिखता हो, तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करने वाले। क्योंकि देखो हम अपना चेहरा काफ़ी कम देखते हैं, हम हमेशा शीशे के आगे नहीं रहते, हम हमेशा सेल्फी कैमरा खोल के नहीं बैठे हुए होते, हम अपने आप को ऐसे दिखते हैं नीचे। तो अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि जो तुमने शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, उसकी बाजू जो है वो बहुत बड़ी है तुम्हारे हाथ से, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी छाती में जो तुमने मतलब शर्ट पहनी है वो ऐसे बाहर निकल के ऐसे आ रही है, ऐसे पता ही दिख नहीं रहा कि तुम्हारी छाती है भी कि नहीं उसमें, तो तुम्हें बहुत ही बेकार दिखेगा, चाहे तुम दिखते कैसे, तुम्हारा फेस कैसा भी दिखता हो। और तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम्हें प्रॉपर कपड़े फिट आए। सबसे पहला है कि तुम फिटिंग वाले कपड़े लोगे, मतलब जो भी तुम्हारा साइज़ है उसके हिसाब से। और दूसरा ये कि तुम एक फिट अपना साइज़ मेंटेन करोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे तो फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तुम्हें अगली वीडियो में तब तक कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।